भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण समारोह में मुख्यमंत्री यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में आम का पौधा रोपा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति और पर्यावरण का गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही यह मान्यता रही है कि पौधों में प्राण होते हैं, जिसे विज्ञान ने बाद में प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अब तक का रिकॉर्ड कार्यकाल बताया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद को गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि देश में सुशासन की मिसाल पेश की गई है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया गया है। सीएम ने कहा कि विरासत से विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए देश ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल हुई। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते समय में भी भारत ने स्थिरता बनाए रखी और किसी तरह का हाहाकार नहीं होने दिया। पर्यावरण दिवस से लगाकर 21 जून तक लगातार चलने वाले पखवाड़े के अंतर्गत आज यहाँ सहकारी भवन के आधार पर सहकारी मंत्रालय और अपेक्स बैंक के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाने का जो अनुपम निर्णय लिया है, इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय प्रशासक के रूप में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, हमारी नाबार्ड की बहन यहाँ जो प्रदेश की इंचार्ज है, यहाँ के प्रबंधक क्या बोलते एमडी मनोज पटेल जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, एक साथ कई प्रकार के कामों को करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो वर्तमान का शासनकाल दिखाई दे रहा है, आज के इस अवसर पर वास्तव में हम सबके गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गरीब आदमी गरीब कठिनाई के बीच में भी शासन संचालन करने के लिए जो शासन के माध्यम से उत्कृष्ट उदाहरण बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि लग रही है। अपेक्स बैंक के माध्यम से सहकारिता कैंपस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितने प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को, खासकर किसान परिवारों को लेकर के। जब उनने एनडीडीबी के माध्यम से पूरे देश में अभियान चलाया, हमसे पूर्ववर्ती राज्य भी और अब मध्य प्रदेश भी दूध उत्पादन में सहकारिता का प्रवेश करने के बाद आजादी के साथ ही मैं तो माननीय उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हमारे लिए अमूल ने दुनिया भर में सहकारिता के आधार पर गुजरात के किसानों को समृद्ध किया, दूध उत्पादन को लेकर के एक नया माहौल बनाया और उसी के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात को समृद्ध मुख्यमंत्री के नाते किया और अब देश भर में दूध की आमदनी बढ़ा करके किसानों के लिए और एक नया मार्ग, आय का मार्ग, उनको समृद्ध करने का मार्ग, एक तरफ वो किसानों के लिए बिजली, पानी, बाकी चीजों को प्रबंधन करते हुए और दूसरी तरफ अलग से आय के आमदनी के मामले प्राकृतिक खेती से लेके कई क्षेत्रों में दूध के लिए गौमाता का जो महत्व है, ऐसे में नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से सांची के ब्रांड को मजबूत करते हैं। ये कांग्रेसी लोग कहते हैं कि आप ये क्यों एमओयू कर रहे हो, आपको इससे क्या मिल जाएगा। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने जब प्रश्न किया था तब राज्य के अंदर दूध का संकलन 8 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में था। किसानों को उस समय के बाद आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 13 लाख लीटर प्रतिदिन से ज्यादा संकलन बढ़ा है। ये किसानों के लिए हितकारी निर्णय और 8 रुपए से लेकर 10 रुपए लीटर तक
ज्यादा दाम आज किसानों को मिल रहे हैं, तो किसानों को अगर पैसा मिल रहा है, किसान दूध उत्पादन में भी अपनी समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं, तो ये एक बड़ा अद्भुत और आज के समय में उपयोगी निर्णय है। इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में अभी जो 8% दूध का उत्पादन है, इसको बढ़ाकर धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं, ताकि देश के अंदर दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने, किसानों की आमदनी बढ़े। और हम तो वैसे भी गोपाल कृष्ण की जय करने वाले लोग हैं, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की पहचान गोपाल कृष्ण भगवान राम और कृष्ण की धरती के नाते होती जाती, और ऐसे में यहाँ आती। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश वन्यजीव संपदा से समृद्ध है, जहां टाइगर, चीता, लेपर्ड और अन्य वन्यजीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के आगमन और वन संपदा के विस्तार से प्रदेश की जैव विविधता मजबूत हो रही है।